बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया। अरे गर्दा उड़ा दिया। दस्तक में आपको बिहार में एनडीए की महाविजय से जुड़ी हुई खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमने इस जीत के कई नायकों के बारे में आपको बताया और वाकई जब एक जीत होती है और ऐसी अप्रत्याशित जीत होती है तो उसके कई नायक बनकर उभरते हैं। लेकिन यहां पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उस एक व्यक्ति की जिसे हमेशा चाणक्य कहा जाता है। अब चाणक्य का जिक्र आता है तो बिहार की धरती का जिक्र आ जाता है और बिहार में चाणक्य यानी अमित शाह की जो भूमिका रही वो भी जबरदस्त रही। लालू की पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट होई, जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट होई। बिहार में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के कई हीरो हैं। ये जीत टीम एनडीए की जीत है। वही टीम एनडीए जिसने चुनावी मैच में टीम महागठबंधन के खिलाफ प्रचंड जीत दर्ज की। टीम एनडीए के स्टार खिलाड़ी हैं नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और एनडीए के साथी। जब टीम एनडीए चुनावी मैदान में उतरी तो प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार जैसे अनुभवी ओपनर मौजूद थे। दोनों का ट्रैक रिकॉर्ड शानदार रहा है। बिहार की चुनावी पिच पर दोनों का स्ट्राइक रेट जबरदस्त रहा है। इस चुनावी मैच में भी नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का प्रदर्शन विरोधी टीम पर भारी पड़ा। वहीं टीम एनडीए की चुनावी रणनीति गृह मंत्री अमित शाह ने तैयार की, यानी चुनावी मैच के दौरान टीम में कौन रहेगा और कौन नहीं, कब तेजी से रन बनाना है और कब टिक कर खेलना है, विरोधी टीम के बल्लेबाजों का विकेट चटकाने के लिए कब कौन सी गेंद फेंकनी है। शाह ने पूरा चुनावी होमवर्क करके तय किया। आपकी नजर में क्या स्थिति दिख रही है? बहुत अच्छी स्थिति है। हम कंफर्टेबल पोजीशन में हैं। हम 160 से ज्यादा सीटों के साथ बिहार में बहुमत प्राप्त करें। 160 का आप दावा कर रहे हैं? मतलब 160 से ज्यादा का। से ज्यादा। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान अमित शाह ने अपने चुनावी कौशल के जरिए विरोधी टीम को चित करने का पूरा खाका खींच रखा था। पहली रणनीति टीम एनडीए के खिलाड़ियों का सिलेक्शन, टीम को एकजुट रखना और एकजुट होकर लड़ना। दूसरी रणनीति एलजेपी जेडीयू के बीच मतभेद और मनभेद दूर करना, एनडीए के सभी दलों में समन्वय बनाए रखना। तीसरी रणनीति बिना मतभेद सभी दलों के साथ सीट शेयरिंग, सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर सभी को राजी करना। चौथी रणनीति जीतने की संभावना के आधार पर टिकट बांटना, बागियों को बनाना ताकि चुनाव में नुकसान न हो। पांचवी रणनीति महागठबंधन के खिलाफ आक्रामक चुनावी अभियान, एनडीए का सुशासन बनाम महागठबंधन का जंगल राज। छठी रणनीति बिहार को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर चुनावी मैनेजमेंट, संगठन के बड़े बड़े पदाधिकारियों को मैदान में उतारा। सातवीं रणनीति कैडर को संगठित करने के लिए माइक्रो प्लानिंग, बिहार की सभी 243 सीटों का पूरा मैनेजमेंट संभाला। बिहार विधानसभा के चुनावी परिणाम सिर्फ बिहार की राजनीति की दिशा और दशा तय करने वाले नहीं थे। बिहार से निकला जनादेश देश की राजनीति भी तय करने वाला था। लिहाजा शाह ने बिहार चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। शाह की रणनीति का सबसे अहम हिस्सा कई दलों से बने गठबंधन की ताकत पर टिका था। बिहार की सोशल इंजीनियरिंग को साधने वाला वही गठबंधन जिसने चुनाव के नतीजे आने से पहले ही विरोधी टीम पर मनोवैज्ञानिक बढ़त दिला दी थी। क्योंकि 2020 विधानसभा चुनाव में एलजेपी एनडीए का हिस्सा नहीं थी, लेकिन अमित शाह ने सुनिश्चित किया कि एलजेपी अब की बार एकजुट होकर लड़े और ज्यादा सीटें दी। और तो और जेडीयू और एलजेपी के आपसी मतभेदों को पहले ही सुलझा दिया। मतदान से पहले चिराग पासवान ने नीतीश कुमार से मुलाकात की, आशीर्वाद दिया, ताकि दोनों पार्टियों के कैडर को भी यही संदेश जाए कि अब कोई मनमुटाव नहीं है, सभी एक पेज पर हैं। नीतीश कुमार जी है ना, डन। और कितना क्लियर करना बताइए।
मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी न सिर्फ चेहरा हैं, बल्कि मैं मानता हूं कि परिणामों के बाद जब हर दल की विधायक दल का नेता चुना जाएगा, वो नेता इवेंचुअली एक बार फिर से मुख्यमंत्री जी को ही मुख्यमंत्री के लिए चुने। ये तस्वीरें आपको याद होंगी जब सीट बंटवारे को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने नाराजगी जताई। कुशवाहा ज्यादा सीटें चाहते थे। सर, आप नाराज हैं या नहीं है सर? नाराज और प्रसन्न होने का कोई मामला नहीं है, आपको उनसे सवाल पूछना चाहिए था। लेकिन पहले आपने अपने लोगों से माफी मांगी, फिर शेरो शायरी आपने की, साजिश की बात कही। क्या उपेंद्र कुशवाहा के साथ साजिश हो रहा है? देखिए, क्वालिटी ऑफ सीट नहीं मिला है। दिस टाइम नथिंग इज वेल इन एनडीए। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के अहम हिस्सा है। जैसे ही उनकी नाराजगी की खबरें मीडिया की सुर्खियां बनी, उनकी नाराजगी दूर करने की जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह ने संभाली। उन्हें दिल्ली बुलाया गया, उनकी नाराजगी को दूर किया गया, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी का खामियाजा चुनाव में ना भुगतना पड़े। एनडीए में शामिल सभी दलों को अमित शाह ने एकजुट रखने में अहम भूमिका निभाई। नतीजा ये हुआ कि चुनाव में एनडीए में शामिल सभी दलों का कैडर वोट एक दूसरे को ट्रांसफर हो गया। 1 बजने से पहले ही दिल्ली से बिहार तक बीजेपी से लेकर